तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हिंदी का पूरे 70 प्रश्न। कितने प्रश्न करेंगे? पूरे 70 प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे हिंदी का, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। और जितना प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक, तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में जो 50 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो 50 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। इस वीडियो में पूरा गद खंड का निचोड़ प्रश्न करवाया गया है, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं हिंदी का पूरे इंपॉर्टेंट 70 प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर प्रश्न। क्या करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं? क्या करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आप लोग को प्रश्न अच्छे से याद होंगे। ठीक है, कंफर्म याद होंगे। ठीक है, तो कमेंट करते चलिएगा। क्या करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वह कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्या करा कि झोले में कितनी मछलियाँ थीं? क्या करा कि झोले में कितनी मछलियाँ थीं? 5 थे कि 3 थे कि 2 थे कि 6 थे? बताइए तो जल्दी से कि झोले में जो मछलियाँ थीं वह कितनी थी? संतु कितनी मछली लेकर आया था? जो झोले में जो मछलियाँ थीं वह 3 थे। कितने मछली था? 3 मछली था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या करा कि 20 के दांत के लेखक कौन है? क्या करा कि 20 के दांत के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है जल्दी से बताइए। और हम पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, जिससे हम लोग का टाइम का बचत होगा और कम समय में पूरे 70 प्रश्न कंप्लीट होगा। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन थे? जो 20 के दांत के लेखक थे वह नलिन बिलोचन शर्मा थे। कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। चैप्टर से और लेखक से बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरे को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को 2025 में अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों का मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी टाइम है तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया क्या कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे भी पूछ दिया चैप्टर का नाम। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? बताइए तो भीमराव अंबेडकर जी हैं कि मैक्स मुलर है कि अमरकांत है कि बिरजू महाराज है? जो भारत से हम क्या सीखे, जो इनके जो लेखक हैं वह हैं मैक्स मुलर जी हैं। कौन है? मैक्स मुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म से और जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्या करा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मैक्स मुलर जी का जन्म? जर्मनी में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। क्या करा कि बहादुर की माँ स्वभावित कैसी थी? मतलब यहाँ पे प्रश्न करा है कि जो बहादुर की माँ थी उनका जो स्वभाव था वह कैसा था? जो बहादुर की माँ का जो स्वभाव था वह गुस्सैला था, वह गुस्सैले टाइप की थी। किस तरह की थी? गुस्सैले थी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या करा कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या करा कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बताइए तो। जो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह लखनऊ से है। किस घराने से? लखनऊ घराने से था। बिरजू महाराज, जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ से। और इस चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बिरजू महाराज का जो चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ, तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ से। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? अभी तुरंत बताएं कि जीत जीत में निरखत हूँ किनकी रचना है? जो जीत जीत में निरखत है वह है बिरजू महाराज की रचना। किनकी रचना? बिरजू महाराज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 70 प्रश्न करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? बताइए तो, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 2 थे कि 3 कि 4 कि 5? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो सेन साहब की बेटियां थी वह 5 थी। कितने थे? 5 बेटियां थी सेन साहब की, और एक बेटा था जिसका नाम था कासू। क्या नाम था? कासू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। जो वारेन हेस्टिंग्स थे वह क्या थे? जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न है, क्या करा कि दारिस क्या है? क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि दारिस क्या है? दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है कि एक देवता है कि चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है? बताइए तो दारिस क्या है? जो दारिस है वह सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? जो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं वह महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? क्या करा कि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिए थे वह किसने दिए थे? भीमराव अंबेडकर दिए थे कि रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए कि जवाहरलाल नेहरू जी दिए? जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे वह रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, क्या करा कि नेपाली भाषा की लिपि है? नेपाली भाषा की जो लिपि है वह क्या है? जो नेपाली भाषा की लिपि है वह है देवनागरी। कौन सी लिपि है नेपाली भाषा की? देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि नागरी लिपि जो पाठ है वह किस लिपि में रचित है? क्या कर रहा है? जो नागरी लिपि जो पाठ है गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखा वह किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में कि खरोठी लिपि में कि देवनागरी लिपि में कि इनमें से कोई नहीं? जो नागरी लिपि लिखी गई है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? बताइए तो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानी बाई नाम था कि कुंती बाई नाम था कि शीलाबाई नाम था कि भीमाबाई नाम था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो माता के नाम था वह भीमाबाई नाम था। क्या नाम था? भीमाबाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बताइए तो, द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? जो द कास्ट इन इंडिया जो रचना है वह भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। किनका रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? क्या करा कि मदन ने जो कासू के दांत तोड़े थे वह कितने दांत तोड़े थे? 3 तोड़े थे कि 1 तोड़े थे कि 2 तोड़े थे कि 4 तोड़े थे? बताइए तो, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, मदन ने जो कासू के जो दांत तोड़े थे वह 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि सेन साहब का मित्र क्या था? बताइए तो, सेन साहब के जो मित्र थे वह क्या थे? डॉक्टर थे कि वकील थे कि पत्रकार थे कि शिक्षक थे? जो सेन साहब के जो मित्र थे वह क्या थे? पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बताइए तो कि बहादुर पे कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। जो उनके परिवार ऐसे सदस्य थे, रिश्तेदार, वह बहादुर पे कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। 10 रुपये का कि 12 रुपये का कि 11 रुपये का कि 13 रुपये का। जल्दी से बताइए तो। जो बहादुर को जो चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया गया था वह 11 रुपये का लगाया गया था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन आप लोग छोड़िए, आप लोग याद रखेगा आंसर को कंफर्म से। ठीक है, कितने रुपये का चोरी लगाया गया था? 11 रुपये का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज पूरे 70 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया है, करा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। बताइए तो जो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। क्या करें कि नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है कि व्यक्ति चित्र है। जो नौबत खाने में इबादत जो विधा है उसकी जो विधा है वह व्यक्ति चित्र है। कैसी है? व्यक्ति चित्र। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। बताइए तो क्या कर रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन के नाम क्या था? जो बिस्मिल्लाह खां के जो बचपन का नाम था वह कमरुद्दीन था। क्या नाम था? कमरुद्दीन। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें बहुत से प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। बताइए तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ। बोर्ड एग्जाम में बहुत से डेट पूछे जाएंगे, जन्म का और मृत्यु का, और कब कृति लिखे थे ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से डेट को याद कीजिएगा, कंफर्म याद कीजिएगा। क्या करा कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। जो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। बताइए तो बिरजू महाराज जो हैं वह किस पीढ़ी के वंशज हैं। जो बिरजू महाराज हैं वह 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं। कितनी पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि खोखा किसको कहते हैं। क्या करा कि खोखा किसको कहते हैं। कीसू को कि कुसु को कि कासू को कि कंसू को। बताइए तो जो खोखा कहते हैं वह कासू को कहते हैं। किसको? खोखा किसको नाम था? कासू का नाम था। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे क्या करा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बताइए तो बहादुर का पूरा नाम क्या था। जल्दी से बताइए। वीर बहादुर कि शेर बहादुर कि जंग बहादुर कि दिल बहादुर। जो बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था? दिल बहादुर। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग का हिंदी का प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वह यहीं से आएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। आप लोग 50 में 50 सही मार के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि अवेन्यू क्या है। बताइए तो अवेन्यू क्या है। प्रसिद्ध शहर है कि प्राचीन शहर है कि छोटा शहर है कि इनमें से सभी। जो अवेन्यू है वह प्राचीन शहर है, मतलब पुराना शहर है। कैसा है? अवेन्यू क्या है? प्राचीन शहर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि लेखक कितने वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। क्या करा कि लेखक कितने वर्ष पहले अवेन्यू गए थे। 5 साल पहले कि 8 साल पहले कि 10 साल पहले कि 2 साल पहले। जो लेखक जो अवेन्यू गए थे वह 10 साल पहले गए थे। कब गए थे अवेन्यू? 10 साल पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। क्या करा प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। बताइए तो जल्दी से।
जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। क्या करा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का कि मध्यम वर्ग का कि निम्न वर्ग का कि मजदूर वर्ग का? जो मछली कहानी में जो जीवन वर्णित किया गया है वह मध्यम वर्ग का किया गया है। किस वर्ग का? तो मध्यम वर्ग का। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। मतलब क्या पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम बंगाल में कि महाराष्ट्र में कि डुमरुआ बिहार में? बताइए तो जल्दी से। जो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह डुमरुआ बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरुआ बिहार में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। क्या करा है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है? जो नौकर की कमीज है वह उपन्यास है। नौकर की कमीज कैसी विधा है? तो उपन्यास है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या करें कि अवेन्यू कहाँ स्थित है। मतलब अवेन्यू जो है वह कहाँ है? फ्रांस में कि रूस में कि भारत में कि मिस्र में? बताइए तो। जो अवेन्यू है वह कहाँ है? आप लोग का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। जो अवेन्यू है वह फ्रांस में है। कहाँ है अवेन्यू? फ्रांस में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि निर्मला कौन थी। क्या करा यहाँ पे कि निर्मला कौन थी? बताइए तो। जो निर्मला थी वह कहानीकार की पत्नी थी। क्या थी? कहानीकार की पत्नी। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्या करा कि भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास कि गाँव में कि शहरों में कि लोगों के मन में? जो भारत बसता है वह गाँव में बसता है। कहाँ बसता है भारत? गाँव में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। क्या करा है कि सेन साहब खोखा को, जिसको नाम था कासू, को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर कि शिक्षक कि अभिनेता कि इंजीनियर? तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? शिक्षक बनाना चाहते थे कि डॉक्टर कि अभिनेता कि इंजीनियर? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बताइए। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। जन्म से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्या करा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, बताइए तो। हम लोग जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि मूक नायक क्या है, बताइए तो। मूक नायक क्या है? अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? जो मूक नायक है वह एक प्रकार का पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक प्रकार का पत्रिका है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि मदन के पिता का नाम क्या था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि मदन के पिता का नाम क्या था। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों का मॉडल पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है उसको यही चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि मदन के पिता का नाम क्या है, क्या था, ठीक है। क्या नाम था मदन के पिता का? जो मदन के पिता का नाम था वह गिरधर लाल नाम था। क्या नाम था? गिरधर लाल। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी।